एक डॉक्टर साहब हैं जो आपके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं आईएमए में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। क्या है पूरा आरोप और इसका आप खंडन कैसे करते हैं? आरोप तो उनके निराधार हैं भाई साहब। और जो ज़मीन वो हमारी आबादी की ज़मीन है, पुरानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि किसी ने या तो गुमराह कर दिया या तो उन्हें हमारी जो ज़मीन थी, क्योंकि हमारे साथ हल्के फुल्के संबंध थे पहले उनसे, और एक बैग उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, तो हमारे समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यवहार में उनके परिवर्तन क्यों आ रहा है। और हमारा मुकदमा भी उसमें चल रहा था पहले से, क्योंकि एक हमारा जानने वाला ही व्यक्ति था, उसके ऊपर हमें शंका थी कि ये हमारे जो है ज़मीन के कुछ कूट रचित कागज़ वगैरह बनवा रहा है। और उसी चक्कर में हमें लगता है कि किसी ने और ने या उसी ने जो है, किसने किया ये तो जांच का विषय है। और कुछ जो है असुरक्षित जो ज़मीनें होती हैं उनका कागज़ सरकारी बनवा करके, कुछ सरकारी पैसे लगा के दस्तावेज बनवा करके, ऐसा मुझको प्रकरण समझ में अभी तक आया। और उसके आधार पर वो प्रशासन पर अनुचित दबाव बना रहे हैं। महाराज जी की सरकार है, यो मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे हम लोग प्रभावित होकर काम करते हैं। इस प्रकार के आरोप उनको लगाना नहीं चाहिए था। माननीय न्यायालय में हम लोग का परम विश्वास है, और जब माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और उसमें हमको स्थगन मिला हुआ है माननीय सीनियर डिवीज़न से, तो डॉक्टर साहब को माननीय जूनियर डिवीज़न को गुमराह करके, तथ्य को छुपा करके उनके वहाँ से स्थगन लेने का गलत प्रयास नहीं करना चाहिए था। और यह जो उन्होंने स्थगन का जो ये आदेश उन्होंने लिया, इसके आधार पर उनके ऊपर बीएनएस 379 की धारा के अंतर्गत एक संगीन अपराध का आरोप लग सकता है। और जो अब कार्रवाई जो उनकी हमारे प्रति देख रही है प्रेस में, जो हमारी धूमिल छवि करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका वह नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो है हमें बड़ा दुख हुआ है, और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी अब अपने वकील से समझ करके आगे काम करेंगे। आज ही जो है माननीय ये कोतवाल महोदय जो हैं, उनके समक्ष वार्ता हुई। वार्ता सब कुछ ठीक ठाक रही, सब कुछ क्लियर रहा कि जैसा न्यायालय का निर्णय होगा वैसा हम लोग जो है अनुपालन करेंगे। फिर वह प्रेस में आ करके इस तरीके से निर्णय देना, जबकि वो हमको परेशान कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम डायल 112 कर रहे हैं, कभी हमारी मोबाइल हमारे उसमें से निकलवा ले रहे हैं। अब क्या क्या हम बताएं, अभी हम कहेंगे तो कहेंगे कि हम इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता शासन हमारी अगर है तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। दबाव न बनावें डॉक्टर साहब, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है। हाँ, डॉक्टर नदीम ने कैसे हॉस्पिटल खोला, क्या किया नहीं किया, वो सब डिटेल में हम लोग से कोई मतलब नहीं। वो आपका उनसे जो भी था आईएमए का, उससे कोई लेना देना। आईएमए को लेना देना इनकी जमीन का मैटर था तब भी नहीं, लेकिन आईएमए का लेना देना अब हुआ है कि जिन्होंने जमीन लिया उसकी रजिस्टर्ड कॉपी इनके पास है, चौहद्दी दे के जमीन लिखी गई है, और जमीन जो है उसको एरिया से नक्शा भी पास करवा लिया है। उन्होंने जो स्टे लिया 11 तारीख को, उनका स्टे जो है इनके खिलाफ नहीं है, उनके एक नौकर कोई है या जो भी रहता हो उसके खिलाफ स्टे। तब डॉक्टर साहब को जाके प्रशासन से कहना पड़ा कि भाई जो तो यथास्थिति बरकरार रहे। फिर इन्होंने मजबूर होकर के 21 तारीख को अपना स्टे उनके खिलाफ किया, सब मैं गुप्ता जो है उनके खिलाफ स्टे किया। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब स्टे है, अगर ऊपर वाले कोर्ट में है तो नीचे वाली कोर्ट नहीं कुछ कर सकती। अगर दीवानी में मामला विचाराधीन है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, स्टे हो, अब तो हम जाएंगे उसमें अपना सबूत दिखाएंगे जो है। इसमें हम लोगों को कूदने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रशासन जो है पार्शियलिटी कर रहा है। अगर उसको रोकना है तो दोनों को रोको। आप अगर आपको रोका उनको भी रोकना चाहिए। वो बीच में कूद के जो आ रहे हैं ये तो रोकना चाहिए था। ये आईएमए हम लोग इसलिए कि वहाँ पर आप पार्शियलिटी मत करिए, जो न्याय है वही करिए। आप काम रोक रहे हैं तो सबका रोक, उनका भी जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाइए। तो हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इसके लिए एसपी से बात करेंगे, पीएम से बात करेंगे, और डीआईजी से, कोतवाल से, सबसे बात करेंगे। एक